जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। सरकार की तरफ से सभी महिलाओं के लिए एक बार फिर से नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है पीएम सुभद्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत उन सभी महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन करना होगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दे, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। साथियों, इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। यहां पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है। देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है पीएम सुभद्रा योजना। नीचे आएंगे तो इस योजना के बारे में पोर्टल पर पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, यानी कि कौन कौन से लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट चेकलिस्ट भी यहाँ पर दिया गया है, साथ ही यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना होगा उनके बारे में भी बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन प्रोड्यूस, इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर खुल करके आ जाता है इंग्लिश में। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए हिंदी में कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि सभी पात्र महिलाओं को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, यानी कि जो भी महिलाएं हैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन करना होगा और आप इनका लाभ उठा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि आवेदन मुद्रित प्रपत्र के माध्यम से ऑफलाइन तथा सुभद्रा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है, यानी कि आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भर के आवेदन करना होगा। और बाकी यहाँ पर इस पोर्टल पर जो ऑनलाइन किया जाएगा वो आप लोगों को ब्लॉक या फिर जो भी आपके ग्राम पंचायत होंगे उनके द्वारा यहाँ पर जो एंट्री की जाएगी। यहाँ पर बताया गया तीसरे पॉइंट में पर्याप्त मात्रा में पूर्व मुद्रित आवेदन पत्र विभिन्न स्थानों जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्रों, ब्लॉक कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों, सेवा केंद्रों, सामान्य सेवा केंद्रों आदि पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि इन सब जगहों पर आपको फॉर्म दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। वह वाला फॉर्म भर के आपको इन्हीं सब जगहों में सबमिट कर देना है और आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा। साथ ही बताएगा कि आवेदन को फॉर्म भरकर उसे निकटतम सेवा यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि आप चाहे तो सीएससी सेवा केंद्र पर जाकर के भी इस योजना के लिए फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में बताया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म और आधार में किसी भी मामले में यानी कि आधार से मौजूद जानकारी को अंतिम माना जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो डिटेल है वो यहाँ पर आधार कार्ड से ही लिया जाएगा जो कि वैलिड होना चाहिए। उनके बाद अगले पॉइंट में बताया गया कि एकत्रित सभी आवेदनों का सत्यापन सरकार के पास उपलब्ध डेटाबेस में किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय जांच के माध्यम से भी सत्यापन किया जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय जांच की जाएगी कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या फिर नहीं है, वो सब यहाँ पर जो बताई गई है। सभी आवेदकों को सुभद्रा के तहत अपने पात्रता के बारे में स्वयं प्रमाणित करना होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक प्रमाण फॉर्म भी भरना पड़ेगा। केवाईसी का पसंदीदा तरीका यानी कि चेहरा प्रमाणीकरण, यानी कि जब आप यहां पर आवेदन करवाने के लिए जाएंगे तो आपका यहां पर फेस टू फेस लाइव यहां पर आपका जब फोटो क्लिक किया जाएगा तो इस तरीके से यहां पर लाइव केवाईसी भी हो जाएगा जब आप आवेदन करने के लिए जाएंगे। अगले पॉइंट में बताया गया कि लाभार्थी सुभद्रा योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है, जिससे वह सुभद्रा पोर्टल के माध्यम से उड़ीसा में अपनी साथी बहनों के संस्करण के लिए कल्याण सहायता के लिए प्राप्त कर रहे हैं। आप चाहे तो इस योजना से बाहर भी निकल सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेंट चेकलिस्ट के बारे में। सिंपली आपको मोर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बताया गया कि सुभद्रा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यकताएं के बारे में बताया गया, यानी कि जो महिलाएं पात्र हैं और उन्होंने सुभद्रा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है तो उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि उनके पास स्वयं के नाम से आधार कार्ड संख्या होना चाहिए, यानी कि आपके पास खुद का आधार कार्ड होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। अगले पॉइंट में बताया गया कि उन्होंने अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक कराया होगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड उनमें मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में बताया कि उनके पास एकल धारक बैंक खाता होना चाहिए जो आधार और डीबीटी से सक्षम हो, यानी कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। बी वाले पॉइंट में बताया गया कि यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो उसके आधार में डेटा मिल नहीं खाता है तो उसे स्वयं को आधार के तहत नामांकित कराना होगा, जिसकी यहाँ पर जानकारी सही करानी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कुछ गलती वगैरह है तो पहले आप उनको सुधार करवा लीजिए, तब जाकर के आप इस योजना के लिए आवेदन करें। सी वाले पॉइंट में बताया गया यदि आवेदक के पास एकल धारक आधार सक्षम और डीबीटी सक्षम बैंक खाता नहीं है तो उसे निम्नलिखित अवसर प्रदान किए जाएंगे: एकल धारक बैंक खाता खोलना, बैंक खाते के आधार सक्षम बनाना, बैंक खाते को डीबीटी से सक्षम करना, केवाईसी को पूरा करना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डीबीटी इनेबल करवा लेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर इस योजना के लिए फॉर्म भरेंगे। डी वाले पॉइंट में बताया कि वर्ष 2024-25 में सभी लाभार्थियों को योजना के शुभारंभ की तिथि से अनुमोदन की तिथि की
परवाह किए बिना सुभद्रा योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यानी कि आप लोगों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सिंपली आपको मोर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इनको फटाफट हिंदी में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पात्रता के बारे में बताया गया, यानी कि कौन कौन से महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला लाभार्थी को इन सब मापदंडों को पूरा करना होगा। यानी कि जो आवेदक है वो उड़ीसा का निवासी होना चाहिए। अगर आप उड़ीसा से यह वीडियो देख रहे हैं तो वो सभी महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपने अपने राज्य जो है कमेंट में जरूर बताएं। बी वाले पॉइंट में बताया कि आवेदक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, उसके बाद राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SFSS के अंतर्गत आना चाहिए। NFSS या फिर SFSS कार्ड के बिना किसी भी परिवार को। उसके बाद बताया कि अगर आपके पास यह कार्ड भी नहीं है तो उनके बिना भी आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। सी वाले पॉइंट में बताया कि योजना के तहत पात्र होने के लिए आवेदक की जो आयु है योग्यता के तिथि के अनुसार 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए, जो कि आपके आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को उसकी आयु की गणना के लिए अंतिम तिथि माना जाएगा। यानी कि आपके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर जितना भी आपका एज काउंट किया जाएगा, 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच आते हैं तो ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महिला की जो आयु है 1/7/2024 तक 21 वर्ष या फिर उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसलिए आवेदक का जो जन्म है 2/7/1964 या उसके बाद 1/7/2003 या उससे पहले होना चाहिए। आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को आयु की गणना के लिए अंतिम माना जाएगा। यानी कि जो भी आपका एज काउंट किया जाएगा वो आपके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर एज को काउंट किया जाएगा। साथ ही बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए यदि कोई महिला 1/7/2024 के पश्चात 21 वर्ष की आयु प्राप्त करती है तो उसे योजना की अवधि शेष वर्षों के लिए 10,000 रुपए की प्रति वर्ष मिलेंगे। यानी कि हर साल आप लोगों को 10,000 रुपए की सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। वर्ष 2024-25 में 1/7/2024 के पश्चात 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं को योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अयोग्यता बताया, यानी कि ऐसी महिलाएं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। कोई भी महिला जो किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह या इससे अधिक 18,000 रुपए प्रति वर्ष, इससे अधिक पेंशन, छात्रवृत्ति जैसे इस तरीके के यहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। बी वाले पॉइंट में बताया कि कोई भी महिला जो स्वयं या फिर जिसका परिवार का सदस्य पूर्व सांसद, विधानसभा सांसद इस तरीके से रहा है या आयकर दाता भी रहा है तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। किसी भी शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था यानी कि वार्ड सदस्य, पार्षद को छोड़कर निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस तरीके से भी आते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगले पॉइंट में बताया कि राज्य सरकार या भारत सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड या स्थानीय निकाय के द्वारा कोई भी संगठन हो कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपको मान्यता वाले कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस तरीके से अगर आप भी आते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी भी सरकारी विभाग, उपक्रम, बोर्ड, संगठन द्वारा यानी कि इस तरीके से नियुक्ति भी प्रतिनिधि है तो भी उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगले पॉइंट में बताया कि ट्रैक्टर, मिनी ट्रक, छोटे वाणिज्य वाहन और अन्य सामान हल्के माल वाहनों को छोड़कर 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक, तो इस तरीके से भी अगर आप आते हैं 4 पहिया मोटर का मालिक है तो भी आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। सी वाले पॉइंट में बताया कि आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है तो भी आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।